मौसम में बढ़ी उमस के चलते जिला चिकित्सालय सहित संजय गांधी मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग में पहुंचने वाले मरीजों की संख्या में जोरदार इजाफा हुआ है। इसमें से अधिकांश मरीज डायरिया, वायरल फीवर सहित सर्दी, जुकाम, बुखार और खांसी से ग्रसित बताए गए हैं। चिकित्सकों के मुताबिक उमस के चलते बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा बीमार हो रहे हैं। आलम यह है कि जिला चिकित्सालय के मेडिसिन डिपार्टमेंट में सिर्फ जून और जुलाई माह में लगभग 8700 रोगियों का पंजीयन हुआ है। यही संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग के मरीजों का आंकड़ा 15,000 के ऊपर जा चुका है। ऐसे में मेडिसिन विभाग के चिकित्सकों ने मरीजों को एहतियात बरतने के सुझाव दिए हैं। गौरतलब है कि विगत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष रीवा सहित जिले के कई अन्य तहसीलों में कम बारिश दर्ज की गई है, जिसका असर खेती किसानी सहित आम जनजीवन पर भी पड़ रहा है। फोटो वाली इसकी फोटो लो आप भैया, एक फोटो वाली ये इसकी लो, ये फ्री। कहाँ नहीं अरे सर 2 मिनट अच्छा चल सर, बारिश ना होने के कारण बड़ी उमस के चलते मेडिसिन डिपार्टमेंट के रोगियों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। इसका क्या कारण है? अब इसमें इस जो सीजनल में जो बीमारियां होती है कि अधिकतर हम लोग यहाँ देखने में आ रहे हैं कि फीवर के केसेस बहुत रहते हैं। तो कई वायरसेस होते हैं जो थोड़ा सा भी इम्यूनिटी हुई और मौसम चेंज हुआ तो ग्रो कर जाते हैं। तो एक तो वायरल फीवर है और कई अभी भी जो है हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जिनको लंग्स में भी अभी बीमारी हो रही है। इसके अलावा जो पानी के द्वारा जो कई बीमारी होती है, अशुद्ध पदार्थ खाने की वजह से होती है, जैसे डायरिया वगैरह है, ये भी काफ़ी संख्या में ये मरीज आ रहे हैं। सर, इसमें किस आयु वर्ग के लोग ज़्यादातर प्रभावित हो रहे हैं? मेडिसिन में अधिकतर जो हमारे आ रहे हैं वो 60 से ऊपर के अधिक पेशेंट हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है। ऐसे 40 से 60 के बीच के भी लोग काफ़ी इस बीमारी से ग्रसित है, विशेषकर जिन लोगों को डायबिटिक है वो लोग भी आ रहे हैं। सर, इसमें मरीजों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे इन रोगों से बचा जा सके? जैसे मैंने बताया कि जो अशुद्ध खाद्य पदार्थ है, पानी अशुद्ध है, पीने की वजह से कई बार ये बीमारियाँ हो जाती है। तो विशेषकर हमको साफ़ सफाई का, हाइजीन का हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस सीजन में ठंडी के दिनों में कई बार ये इस तरह की बीमारियाँ नहीं हो पाती, लेकिन इस दौरान ये जल्दी से थोड़ा भी अशुद्ध भोज्य पदार्थ, अशुद्ध पानी बाहर का खाया तो संभावना बढ़ जाती है। कई बार की वजह से जॉन्डिस भी होने का खूब डर रहता है। और जो हम लोग देख रहे हैं कि कई बार ये डायरिया वाली बीमारी काफ़ी विकराल रूप ले लेती है। ये लोग इतने ज़्यादा इनको डायरिया हो जाता है कि बीपी भी कम हो जाता है और हमको कई लोगों को भर्ती करना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि वो लीवर में भी चला जाता है। तो सावधानी तौर पे यही करना चाहिए कि जो भोज्य पदार्थ है वो साफ़ सुथरे हो, घर के अंदर भी जो आए सामान वो भी साफ़ सुथरा हो और विशेषकर अपना स्वयं की साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए, तब ये इससे अपन बचा सकते। सर, अभी ज़्यादातर देखने में ये आ रहा है कि जो भी मरीज आ रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल फीवर से ज़्यादा संक्रमित दिखाई दे रहा है। जाँच कराते हैं तो उसमें कोई काउंट वगैरह नहीं आ रहा है ज़्यादा। तो उसमें कई बार ये एक से दूसरे को कभी वो रहता है, जैसे कि कोविड के दौरान हमने देखा है। तो और हॉट एंड ह्यूमिड में एक से दूसरे को फैलने का भी डर हमें रहता है। एक ही घर के 3-3, 4-4 लोगों को ये एक साथ एक जैसी ही बीमारी आ रही है। आप छोड़ दीजिए। सर, ये गर्मी में जो उमस बढ़ी है, इससे बुजुर्गों के बाद सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं नवजात शिशु और बच्चे। क्या कारण है?
देखिए ये जो अचानक से मौसम परिवर्तन होता है, बीच में बारिश हो जाती है, उमस हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे जो छोटे बच्चे रहते हैं, जो हमारे बड़े बच्चे रहते हैं, खासतौर पे छोटे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। किसी को ब्रोंकियोलाइटिस और निमोनिया का खतरा रहता है। दस्त के मरीज इस समय बहुत बढ़े हुए हैं। अभी पीछे दिनों में हम लोगों ने एक बहुत अच्छी चीज़ देखी थी कि मलेरिया बहुत कम हो गया है। शायद साफ़ सफाई जो हमारे देश में और हमारे रीवा में भी हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास के घरों से कचरा उठने लगा है, तो सफाई के होते बहुत सारी बीमारियां जो हैं, जैसे मलेरिया जो गंदे पानी में पनपते थे मच्छर, वो काफ़ी कम हुआ है। लेकिन फिर भी हम लोग अभी पिछले दिनों में देख रहे हैं कि हमारे पास दस्त के, उल्टी दस्त के मरीज़, और दूसरा निमोनिया के मरीज़, और तीसरा मस्तिष्क ज्वर के भी मरीज़ आ रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब कभी बच्चों को बुखार ज़्यादा होता है, खासतौर से 5 साल से छोटी उम्र के बच्चों में, तब उनको झटके आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऐसे मेनिंजाइटिस यानी मस्तिष्क ज्वर जिसको कहते हैं, वो उस तरीके के मरीज़ भी हमारे पास काफ़ी आने लगे हैं। सर, क्या सावधानी रखनी चाहिए कि जिससे बच्चों को इन बीमारी से या इन संक्रमण से बचाया जा सके? तो बचाने के लिए तो देखिए सबसे अच्छी बात है कि हम अपने घर के आसपास सफाई रखें। जहाँ पर भी हमारा गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है उसको हम हटाएं अपने आसपास से, और मच्छरों को पनपने ना दें। जो हमारे बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पर हम लोग कूलर का इस्तेमाल करते हैं, तो कूलर में भी जब पानी इकट्ठा हो जाता है, गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसमें भी डेंगू के मच्छर जो होते हैं, डेंगू वायरस की संभावना बनी रहती है। तो एक तो हमको वो ध्यान देना है कि हमारे आसपास गंदगी ना रहे, और दूसरी ये है कि पानी कहीं भी स्टैग्नेंट यानी खड़ा पानी ना रहे, उसको हमको समय समय पर, गमलों में कई बार पानी इकट्ठा हो जाता है, घर के आसपास गड्ढों में इकट्ठा हो जाता है, तो उसको हमें ध्यान देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कभी भी अगर दस्त लगे तो हमको सबसे पहले जीवन रक्षक घोल, जिसको हम ORS कहते हैं, वो उनको तुरंत शुरू कर देना चाहिए, मम्मी को, पापा को, ताकि ORS जो होता है वो हमारे बच्चों को दस्त के से होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसमें डिहाइड्रेशन है, वो सबसे आसानी से बचा लेता है। तीसरी बात ये है कि कभी भी बुखार यदि होता है बच्चे को, तो बहुत दिनों तक उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बुखार हो तो अपने नज़दीकी जो भी आपके डॉक्टर साहब लोग हैं, आपके घर के पास जो भी डॉक्टर साहब हैं, उनसे एक बार मिलिए, वो आपको बच्चे का परीक्षण करके उचित सलाह देंगे। अगर वहाँ पर भी आपको कोई कठिनाई आती है तो आपको फिर मेडिकल कॉलेज में या और जो आपके बच्चों के डॉक्टर हैं उनसे आपको संपर्क ज़रूर करना चाहिए। खांसी जब भी हम देखते हैं, खांसी निमोनिया क्या होता है कि एक संक्रामक बीमारी है, एक से दूसरे बच्चों में फैल जाता है, ब्रोंकियोलाइटिस फैल जाता है, तो उस समय खांसी को भी हमें बहुत इग्नोर नहीं करना चाहिए। छोटी मोटी खांसी तो कोई ऐसी बात नहीं है, पर अगर बच्चे की खांसी यानी तेज़ है, बुखार है, या फिर उसकी जो सांस की गति है वो अगर बढ़ रही है, अगर आपको ऐसा लगता है कि सामान्य से ज़्यादा तेज़ी से बच्चा सांस ले रहा है, तो फिर उसको तुरंत अपने डॉक्टर साहब से मिल करके उसका प्रॉपर इलाज लेना चाहिए, और जितने समय तक डॉक्टर साहब बोले उतने समय तक दवाइयाँ लेना चाहिए।